दोस्तों हाल ही में मैंने एक बढ़िया अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो एक हॉरर वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है अनटिल डाउन और गेम का भी सेम नाम है अनटिल डाउन। बाय द वे मैंने गेम को खेला नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि मूवी के अंदर और गेम के अंदर कितना डिफरेंसेस है, लेकिन अगर आपने खेला है तो कॉमेंट करके बता देना। लेकिन अगर आपने नहीं भी खेला है तब भी आपको ये मूवी तो समझ में आ जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.0 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है क्योंकि हॉरर वीडियो गेम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द अनटिल डाउन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी से मिलते हैं जो कि जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ इंसान आता है जो इस महिला को बहुत बुरी तरह से समाप्त कर देता है। लेकिन समाप्त होने से पहले वो महिला एक बार जोर से बोलती है कि मुझे फिर से समाप्त नहीं होना। वेल इस बात का जो कुछ भी मतलब था आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगी। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें क्लोवर नाम की लड़की से मिलते हैं जो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकली थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक सा स्टोरी लाइन बताना चाहूंगा, जैसे कि इनके ग्रुप में कितने लोग हैं। तो देखो इन टोटली इनके ग्रुप में पूरे 5 लोग हैं। मूवी की मेन कैरेक्टर क्लोवर, क्लोवर का बॉयफ्रेंड मैक्स एंड मेगन नाम की एक लड़की और नीना नाम की एक और लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड एव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लोवर की बहन ही मिसिंग है। वेल क्लोवर की बातों से हम जान पाते हैं कि क्लोवर की माँ के गुजर जाने के बाद उसकी बहन मैडलिन घर छोड़ के चली गई एंड देन वो उस टाइम से ही मिसिंग है। लेकिन गायब होने से पहले क्लोवर की बहन मैडलिन ने क्लोवर को एक वीडियो भेजा था जिसके अंदर उसने एक हार्डली नाम के शॉप को मेंशन किया था और यही रीजन था कि ये सारे दोस्त इस टाइम पे हार्डली शॉप को विजिट करने के लिए आए थे ताकि इन सारे दोस्तों को यहाँ से मैडलिन के बारे में कुछ खबर पता मिल सके। और हाँ, वीडियो को सिंपल रखते हुए मैं आपको इसी पॉइंट पे बता देता हूँ कि मूवी के शुरुआत में हमने जिस लेडी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि क्लोवर की बहन मैडलिन ही थी। खैर शॉप के ओनर से बात करने के बाद क्लोवर को यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है सिवाय इस बात के यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ग्लोवर वैली नाम का माइनिंग टाउन है जहाँ पर ऑलरेडी कई सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद क्लोवर अपनी फ्रेंड्स के साथ सीधा उस टाउन जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि हाईली चांसेस है कि क्लोवर की बहन अगर इस दुकान के पास आई थी तो माइट भी वो उस टाउन के अंदर भी गई हो। लेकिन जब ये लोग टाउन जाने के लिए निकले थे तो रास्ते में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन उस टाउन के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। एग्जाम्पल मान लो कि आप एक रोड के ऊपर खड़े हो, लेकिन रोड के उस साइड तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन रोड के इस साइड यानी कि आपके पास एक बूंद भी नहीं गिर रही है। वैसा कुछ था टाउन के अंदर। लेकिन ये सारे दोस्त इन सारी बातों को इग्नोर करके उस घर के अंदर जाते हैं जिसके ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। बाय द वे ये घर काइंड ऑफ एक होटल है, आई एम नॉट श्योर पर काइंड ऑफ एक होटल है। लेकिन घर के अंदर कुछ तो अजीब था। जस्ट लाइक ए कैलेंडर, उसके ऊपर डेट लिखा हुआ था 1998 अक्टूबर 24 सैटरडे, यानी कि आज से अराउंड 20 साल पहले। और हाँ, घर के अंदर हम एक आवर ग्लास को भी देखते हैं जिसके बाद हम मेगन और नीना को देखते हैं जो यहाँ के रजिस्टर के अंदर अपने नाम को एंटर कर रहे थे सीन्स के ये लोग यहाँ पे कुछ दिनों तक रहेंगे। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर वॉल के ऊपर काफी सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं जिनमें से एक होती है मैडलिन यानी क्लोवर की बहन। और हाँ, रजिस्टर के अंदर मल्टीपल टाइम मैडलिन का नाम लिखा हुआ था जिसे देखने के बाद इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर जब ये मिसिंग पोस्टर वाली बातें क्लोवर को पता चलती है तो क्लोवर वाज रियली शॉक कि उसकी बहन के मिसिंग पोस्टर यहाँ कैसे, जबकि क्लोवर ने तो अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर बनाया भी नहीं था। लेकिन तभी हम आवर ग्लास का सीन देखते हैं जो पहले तो पूरी तरह से खाली हो गया था लेकिन अब वापस से आवर ग्लास चल रहा था, यानी कि किसी ने तो आवर ग्लास को पलटा है, यानी कि घर में इनके अलावा कोई और भी है। लेकिन इस जगह के साथ में कुछ तो गड़बड़ थी, जैसे कि पहले तो कोई इनका गाड़ी लेके भाग गया जिसके अंदर ये लोग बैठकर यहाँ पर आए थे। लेकिन जब ये लोग बेसमेंट को चेक करने जाते हैं तो बेसमेंट के अंदर भी विंडोज थे जो कम्प्लीटली एक बड़ा सा रेड फ्लैग है। लेकिन तभी बेसमेंट के अंदर वही मास्क पहना हुआ इंसान आता है जो सबसे पहले नीना और उसके बॉयफ्रेंड एव को समाप्त कर देता है, जिसके बाद वो मैक्स और मेगन को भी समाप्त कर देता है। लेकिन काइंड ऑफ क्लोवर यहाँ से भागने में कामयाब हो गई, पर स्टिल भागने का कुछ फायदा हुआ नहीं। एंड में वो किलर क्लोवर को भी समाप्त कर ही देता है। जी हाँ, मूवी के शुरुआत में हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स ही समाप्त हो गए। और यहाँ पर आता है कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट। हम उस आवर ग्लास को देखते हैं जो कि मैकेनिक सिस्टम की वजह से अपने आप ही टर्न होता है, जिसके अगले ही पल हमारे मूवी के सारे मेन कैरेक्टर्स जिंदा होके वापस से उसी घर में उसी पॉइंट पे आ गए जब वो आवर ग्लास स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, यहाँ पे खेल है टाइम लूप का, लेकिन हमारे सारे मेन कैरेक्टर को चीजें याद है कि कल रात में इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मगर अजीब बात यह है कि पहले मिसिंग बोर्ड के ऊपर इन
गेम की फोटोज नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम पे मिसिंग बोर्ड के ऊपर इन सब की फोटोज लग चुकी है, वो भी काफी सारी। मगर इसी बीच में मेगन अचानक से किसी के वश में हो गई थी और वो मिसिंग बोर्ड को पॉइंट करके उनके जैसे बातें करने की ट्राई कर रही थी, जो हमें क्लियरली श्योर करता है कि पक्का ये लोग भी यहाँ पर कभी ना कभी आए थे, लेकिन टाइम लूप में फंसने के बाद ये लोग हमेशा इस घर के अंदर ही रह गए। इसके बाद मेगन नीचे जमीन पे धड़ाम से गिरने के बाद कंप्लीटली समाप्त हो गई। उसे देखने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग गए थे। इसी बीच में क्लोवर को उसकी बहन मैडलिन की आवाज घर के बाहर से आ रही थी, इसलिए वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, पर वहाँ पर उसकी बहन तो नहीं थी, बल्कि एक टूटा फूटा सा घर जो कि आधा जमीन के अंदर धसा हुआ था, उसके अंदर कोई काली शक्ति क्लोवर को खींचकर ले जाती है। मतलब ये घर पहले तो यहाँ पर नहीं था। क्लोवर खुद को संभालते हुए घर के अंदर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक ओल्ड महिला क्लोवर के ऊपर हमला कर देती है और इस ओल्ड महिला का ऐसा कहना था कि या तो तुम किसी तरह से रात भर जिंदा रहो या फिर कभी ना खत्म होने वाली इस रात का हिस्सा बन जाओ। इतना बोलने के बाद वो ओल्ड महिला खुद ही समाप्त हो जाती है, लेकिन समाप्त होने से पहले उस ओल्ड महिला ने क्लोवर के साथ में कुछ तो किया था, इसलिए क्लोवर यहाँ पर काइंड ऑफ पोजेस हो गई। वहीं दूसरी तरफ नीना और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी न दिखाई देता है सामने एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर, जिसे देखने के बाद ये लोग ऑब्वियसली यहाँ पे रुक गए। लेकिन तभी यहाँ पर वही मास्क पहना हुआ इंसान आता है जो नीना के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड एब को भी समाप्त कर देता है। वहीं घर के अंदर मैक्स ने क्लोवर को ढूंढ लिया था, लेकिन क्लोवर जो काइंड ऑफ किसी के वश में थी, वो सबसे पहले एक मास्क पहनने के बाद मैक्स को ही समाप्त करती है, अंदर खुद को भी कार के नीचे ले जाके समाप्त कर लेती है। लेकिन इस पॉइंट पे आपको कुछ जरूरी बातें पता होना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो देखो, जब मैक्स क्लोवर को ढूंढने के लिए घर के अंदर आया था, तब उसने कुछ बातों को नोटिस किया था, जैसे कि सबसे पहले मैक्स एक ड्राइंग को देखता है जिसके अंदर किसी ने कुछ मॉन्स्टर या फिर क्रिएचर को ड्रॉ किया गया था, और बैकग्राउंड में टीवी के अंदर न्यूज आ रही थी जहां पर इसी टाउन की बातें हो रही थी कि टाउन में कुछ माइनिंग की प्रॉब्लम हुई है। इन सारी बातों का मतलब आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में आपको सारी बातें समझ में आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब लोग समाप्त तो हो चुके थे, तो अगेन वापस से टाइम रीस्टार्ट होता है जहां पर सब लोग वापस से जिंदा हो गए। लेकिन सबको यहाँ पर अच्छे से पता था कि इनके साथ में क्या होने वाला है, इसलिए सब लोग मिलकर यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट गेम खेलते हैं और खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन इनकी स्मार्टनेस बहुत ही जल्दी बाहर आ गई जब इन लोगों ने बाथरूम का पानी पी लिया, जिसके बाद सब लोग यहाँ पर लिटरली बॉम्ब के जैसे फट गए। एंड में आते आते क्लोवर एक लौती बच गई थी क्योंकि क्लोवर ने पानी नहीं पिया था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर वही शॉपकीपर आता है जहाँ पे क्लोवर ने इस आदमी से क्वेश्चन किया था कि आपने मेरी बहन को यहाँ पर देखा था, और इस आदमी का यहाँ पर ऐसा कहना था कि तुम रात खत्म होने तक जिंदा बच गई थी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हाथ पे हाथ रख के नहीं रहना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा बचने के लिए। मगर इससे पहले कि क्लोवर इस आदमी से कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाती, क्लोवर भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, यानी उसने भी पानी तो पिया था। फिर क्या था, टाइम वापस से रीस्टार्ट, जहाँ पे सबके सब वापस से जिंदा हो गए। मगर इस बार जिंदा होने के बाद ये लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के छानबीन करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक न्यूज़पेपर मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ बातें क्लियर होती है। तो देखो, 1998 में इस टाउन के अंदर माइनिंग का काम चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से पूरा का पूरा टाउन ही जमीन के अंदर धस गया। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो लोगों ने इतना ज्यादा डीप लेवल पे खुदाई कर दिया कि पूरा का पूरा टाउन ही जमीन के अंदर धस गया। और हाँ, हमने बेसमेंट के अंदर विंडोज वगैरह देखे थे, तो वो कुछ खास नहीं बल्कि नॉर्मल घर ही था, लेकिन माइनिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर जमीन के अंदर धस गया तो बन गया ना नॉर्मल घर बेसमेंट, और यही रीजन था कि जमीन के अंदर धसने के बाद विंडोज वगैरह जमीन के नीचे थे। लेकिन जब ये सब कुछ टाउन के अंदर हुआ था तो इसके अंदर पूरे 1100 लोग मारे गए, काफी सारे लोग घायल थे, काफी सारे लोग ट्रॉमेटाइज थे। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए टाउन के अंदर एक डॉक्टर को बुलाया गया ताकि वो बीमार प्लस डरे हुए इंसान के साथ में डील कर सके। खैर, कहानी पे वापस आते हैं तो इन्हें बेसमेंट के अंदर एक दरवाजा मिला था जिसके उस साइड काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए कोई भी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी मैक्स को यहाँ पर एक VHS टेप मिलता है जिसके अंदर हमारे कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। टेप के अंदर हम डॉक्टर हेल से मिलते हैं जो हमें क्लियरली बताते हैं कि उन्होंने बीमार पेशेंट का इलाज नहीं बल्कि उनके ऊपर उल्टा एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो डॉक्टर ने डरे हुए इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जहां पर इंसान 13 बार मर के जिंदा हुए डर की वजह से। मगर मरने के बावजूद इंसानों के मन में माइनिंग को लेकर इतना ज्यादा डर था कि उनकी आत्मा काइंड ऑफ विंडिगो क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई। मतलब पहले ये क्रिएचर ह्यूमंस ही थे, लेकिन डर यानी कि फियर की वजह से इनकी आत्मा धीरे धीरे विंडिगो क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई। और हाँ, घर के अंदर जो 5 लोग फंसे हैं, अगर वो लोग इस घर के अंदर 13 बार समाप्त हो गए तो वो लोग भी काइंड ऑफ विंडिगो क्रिएचर बनने के बाद इसी घर
में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। और यही रीजन था कि रजिस्टर के अंदर सबका नाम 13 बार लिखा हुआ था। हमने टीवी के ऊपर माइनिंग का न्यूज भी देखा था, प्लस ड्राइंग के अंदर विंडिगो क्रिएचर का इमेजेस भी देखा था, जो कि डॉक्टर हेल का ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तो आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए ना? मैंने कहा था कि 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर गए थे, मगर क्लोवर डॉक्टर से क्वेश्चन करती है कि मुझे आपसे एक बार फेस टू फेस बात करना है। डॉक्टर भी क्लोवर से मिलने के लिए मान गया था, लेकिन डॉक्टर की एक शर्त होता है, सबसे पहले तुम मुझसे अकेले मिलने के लिए आओगी, प्लस तुम खुद को मुझे सेक्रीफाइस कर दोगी, बदले में मैं तुम्हारे चारों दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगा। इट्स पॉसिबल। क्लोवर भी अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर की बात मान के खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो सबको बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए बाहर चली जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वही होता है जो आप सोच रहे हो। सबसे पहले मेगन ग्लास डोर से नीचे गिरने की वजह से समाप्त हो जाती है, जिसके बाद नीना और उसका बॉयफ्रेंड एब मार्क्समैन के हाथों समाप्त हो जाते हैं। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद ये दोनों यहाँ पर टाइम को रीस्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले क्लोवर मैक्स को बोलती है कि तुम मुझे समाप्त करो, जिसके बाद तुम खुद को समाप्त कर लेना, तो टाइम वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। खैर इन लोगों ने टाइम को तो रीस्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब मैक्स टाइमलाइन को काउंट करता है कि ये लोग कितनी बार समाप्त हुए हैं, तो मैक्स को पता चलता है कि ये लोग ऑलरेडी 13 बार समाप्त हो चुके हैं। यानी कि अगर ये लोग इस बार घर के अंदर समाप्त हो गए तो इनकी आत्मा विंडिगो क्रिएचर में कन्वर्ट होकर इसी घर के अंदर ट्रैप हो जाएगी। मगर ये सारी बातें करने के बाद अचानक से इनको क्लिक होता है कि मेगन इनके बीच में नहीं थी। इन सभी को यकीन होता है कि पक्का मेगन डॉक्टर हेल के पीछे पीछे गई होगी, इसलिए सब लोग मिलकर सीधा डॉक्टर हेल की ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे जाके मेगन प्लस डॉक्टर से भी बात कर पाए। रास्ते में इनके ऊपर काफी सारे विंडिगो हमला करते हैं, लेकिन ये लोग विंडिगो को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तब यहाँ पर आती है क्लोवर की बहन, जो कम्प्लीटली विंडिगो बन गई थी, और वो क्लोवर के ऊपर ही हमला करती है, लेकिन क्लोवर ना चाहते हुए भी अपनी बहन को समाप्त कर देती है। और हाँ, मेगन भी इन्हें मिल गई थी, जिसके बाद ये तीनों लोग यहाँ पे विंडिगो से लड़ रहे थे। वहीं पे क्लोवर भागते हुए जाती है डॉक्टर के ऑफिस में, ताकि वो डॉक्टर से बात करके बोल सके कि हमें यहाँ से जाना है। मगर डॉक्टर तो यहाँ पर अपना ही ज्ञान दिया जा रहा था। इसी बीच में क्लोवर नोटिस करती है कि पाइप से जहरीला पानी टपक रहा था, वही जहरीला पानी जिसे पीने के बाद ये लोग बाथरूम के अंदर बॉम्ब के जैसे फट गए थे। फिर क्या था, क्लोवर ने चालाकी से डॉक्टर के चाय में पानी को मिला दिया था। फिर डॉक्टर जैसे वो चाय पीते हैं तो डॉक्टर भी यहाँ पे फट गए। जब तक क्लोवर ने डॉक्टर को समाप्त किया था, तब तक बाकी लोगों ने मिलकर उस मास्क पहने हुए इंसान को समाप्त कर दिया था, जो कि बार बार इनके पीछे पड़ जाता था। जिसके बाद ये लोग टनल के रास्ते से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन रास्ते में कई सारे विंडिगो इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन सबको पता था इस बार समाप्त हो गई तो वापस जिंदा होने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग काफी कॉन्फिडेंटली यहाँ से बाहर निकलते हैं। कॉन्फिडेंटली इन द सेंस, जितने भी विंडिगो इनको रास्ते में मिल रहे थे, या तो ये लोग विंडिगो को समाप्त कर रहे थे या तो भाग के आगे बढ़ रहे थे। मगर इससे पहले कि आवर ग्लास खत्म होकर वापस से एक नए टाइमलाइन को क्रिएट करता, ये लोग लकीली टनल से बाहर निकल गए। आसान भाषा में समझाऊं तो आवर ग्लास के खत्म होने से पहले ये लोग घर के बॉर्डर से बाहर निकल गए, यानी कि फाइनली टाइम लूप खत्म हो गया, मतलब इनके लिए तो खत्म हो गया। जिसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ठंडी का मौसम आ गया था। तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है, यानी कि फिर से किसी के साथ में ये सब कुछ होगा, किसी और पर्सन के साथ। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी ज्यादा सिंपल है, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मूवी गेम के ऊपर बेस्ड है, पर मैंने गेम खेला नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि मूवी के अंदर प्लस गेम के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है या फिर क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आपने गेम खेला है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मूवी के अंदर प्लस गेम के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। बट आई थिंक सिमिलर ही होगा, क्योंकि गेम के ऊपर मूवी है तो काइंड ऑफ गेम से सिमिलर ही होगा ना। पर सच बताऊं तो ये मूवी मुझे उतनी ज्यादा अच्छी लगी नहीं। मतलब मूवी का कॉन्सेप्ट नो डाउट कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर ये लोग चाहते तो मूवी की एंडिंग को बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस लेवल पे खत्म कर सकते थे, पर इन लोगों ने बहुत आसानी से मूवी की एंडिंग को खत्म कर दिया। मतलब सोच के देखो, एक ऐसा घर जहाँ पे कोई भी मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट एक मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। साथ में हमें विंडिगो क्रिएचर के बारे में बताया जाता है और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कहानी एकदम बिल्ड कर रही थी और अचानक से हमें पता चलता है कि मूवी यहीं पर खत्म। मतलब इस मूवी के अंदर हमें विंडिगो क्रिएचर के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। आई थिंक गेम के
के अंदर विंडिगो क्रिएचर ही मेन थिंग था। मतलब आई थिंक गेम के अंदर तो ऐसा कुछ होगा जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को विंडिगो क्रिएचर से बचते हुए घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। मगर सोच के देखो, मूवी के अंदर विंडिगो क्रिएचर ने एंट्री लिया और हमें पता चलता है कि मूवी खत्म हो गई। मतलब कितना डिसअपॉइंटिंग बात है ये। मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो मूवी का लेंथ बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब मूवी धीरे धीरे पीक लेवल पे जा रही थी और विंडिगो क्रिएचर ने भी एंट्री ले लिया था और मूवी खत्म हो गई। ये चीज मुझे थोड़ी सी बुरी तो लगी। अगर मेकर्स चाहते तो हमें और भी विंडिगो क्रिएचर से रिलेटेड काफी कुछ दिखा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मूवी को पीक लेवल पे जाने से पहले ही एंड कर दिया। तो हाँ, सच बताऊं तो मूवी मुझे डिसअपॉइंट तो करती है, वो भी बहुत ज्यादा। तो बस इस मूवी के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको लाइक करने के लिए भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये मूवी मुझे खुद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। तो बाय, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और सच बता रहा हूँ बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए